श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग श्लोक 18 गहराई से वाक्य सहित कथा रूप में। मूल श्लोक संस्कृत विदा विनय सपने ब्रह्मणे गवि अस्तिनी सुनी चेव सब पाके च पंडिता समदर्शिनी। हिंदी में भावार्थ, जो व्यक्ति ज्ञान और विमर्ता से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल अत्यंत 20 समझे जाने वाले व्यक्ति में संभाव रखते हैं, वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। श्लोक की गहराई से वाक्य। यह श्लोक उस आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है जहाँ ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समदर्शिता समदृष्टि को सच्चे ज्ञान का परिणाम बताते हैं। आइए अब हम इस गुण भाव को एक प्रेरक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा समदर्शी महात्मा और कुत्ता। प्राचीन समय की बात है। एक समय में महात्मा अचलानंद नामक संत रहते थे। वे परम ज्ञानी थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था समदृष्टि। वे हर प्राणी को ईश्वर का अंश मानते थे, चाहे वह गाय हो या कुत्ता, ब्राह्मण हो या चांडाल। गांव के लोग उन्हें पूछते थे, लेकिन एक दिन एक धनी ब्राह्मण जो ज्ञान में तो समर्थ था लेकिन अभिमानी था, संत के पास आया। उसने देखा कि संत एक कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं और फिर उसी हाथ से माला फेर रहे हैं। वह चिढ़ गया। उसने कहा, महात्मा, ये क्या आप एक नीच प्राणी को रोटी खिला रहे हैं और फिर उसी हाथ से भगवान का जप करते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। जब तुम्हें एक कुत्ते और ब्राह्मण में भेद दिखता है तो समझो कि अभी ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर नहीं फैला। उन्होंने कहा, कुत्ते का शरीर है पर आत्मा वही ब्रह्म है, ब्राह्मण का शरीर है, आत्मा वही ब्रह्म है। फिर महात्मा ने वही श्लोक उच्चारित किया, विदा विनय सपने ब्राह्मणे गैवी हस्तिनी सुनी चेव सब पाके च पंडिता समदर्शिन। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसी क्षण अहंकार उसकी आंखों से बह निकला। उसने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गुड तात्पर्य, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। एक समदर्शिता ही सच्चा ज्ञान। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए कोई भेदभाव नहीं बचता। जाति, रंग, रूप, भाषा, धर्म, ये सब ब्रह्म है। 2. अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। श्लोक में ब्राह्मण को विद्या और विनय से युक्त बताया है। इसका अर्थ है केवल ज्ञान ही नहीं, विनम्रता भी जरूरी है। 3. भगवत प्राप्ति का मार्ग भेद नहीं समझता है। जो सभी को एक समान देखे वह ही भगवान के निकट होता है। 4. आत्मा का कोई वर्ण, जाति, रूप नहीं होता। आत्मा का कोई धर्म नहीं, वह शुद्ध चेतन, शाश्वत और परमात्मा का ही अंश है। आधुनिक जीवन में उपयोग। अगर हम आपको समान दृष्टि से देखें तो ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद, ऊंच नीच जैसी समस्याएं स्वतः मिट जाएगी। ये श्लोक हमें मानवता की ओर ले जाता है जहाँ आत्मा का आदर होता है, न कि शरीर का भेद। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें चेतावनी नहीं बल्कि प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि तुम सच्चे ज्ञानी बनना चाहते हो तो हर जीव में ईश्वर को देखना सीखो। जब तुम्हारी दृष्टि सम हो जाएगी तभी तुम मुक्त कहलाओगे। हरिओम। कथा समदर्शी योगी का अद्भुत दृष्टिकोण। स्थान वटभूमि के समीप एक छोटा सा ग्राम था, शांति ग्राम। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ शांत, सात्विक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। यहाँ के निवासी साधारण थे परंतु धार्मिक और ईश्वर भक्त। गांव के बाहर एक पुराना आश्रम था जहाँ योगी समर्थानंद नामक संत निवास करते थे। वे उच्च कोटि के ज्ञानी थे। उनका मुख सदैव शांत रहता, आंखों में करुणा की झलक और व्यवहार में अपार प्रेम था। एक दिन की शुरुआत। प्रभात काल का। योगी समर्थानंद अपने आश्रम में ध्यान मगन थे। तभी एक अहंकारी ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचा। उसका नाम था श्रीधन। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, परंतु उसमें घोर अहंकार भरा हुआ था। उसका विश्वास था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और अन्य सभी जातियां निम्न है। वह योगी से प्रश्न करने आया था, लेकिन असल में वह योगी की परीक्षा लेना चाहता था। घटना की शुरुआत। जैसे ही ब्राह्मण योगी के निकट पहुंचा उसने देखा कि योगी ने अपने हाथों से एक गाय को घास, फिर एक कुत्ते को रोटी और फिर एक सौपाक चांडाल को भिक्षा दी। ब्राह्मण श्रीधन यह देखकर तमा गया। उसने क्रोधित होकर कहा, हे योगी, आप ज्ञानी होकर ऐसा व्यवहार करते हैं। गाय को तो ठीक है, लेकिन कुत्ते और उस नीच चांडाल को भी उसी प्रेम से भिक्षा देते हैं। ये तो धर्म का अपमान है। योगी की शांति और उत्तर। योगी मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण को शांत होने का संकेत दिया और बोले, बस श्रीधन, तुमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, परंतु आत्मा को नहीं जाना। जो व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल इन सब में एक ही आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। उन्होंने धीरे से श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक उच्चारित किया, विदा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनी सुनी चेव सपाके च पंडिता समदर्शिन। जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी परमात्मा को देखता है वही समदर्शी ज्ञानी है। अहंकार का पतन। श्लोक सुनते ही ब्राह्मण के
चेहरे का रंग उतर गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके भीतर का पर्दा हटा दिया हो। वह चुपचाप बैठ गया। योगी ने उसकी ओर देखकर आगे कहा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ऊंच नीच दिखाता है, पर सच्चा ज्ञान तुम्हें सब में परमात्मा का दर्शन कराता है। गाय हो या कुत्ता, ब्राह्मण हो या चांडाल, सब में वही आत्मा है, वही ब्रह्मा है। हम शरीर को देखकर भेद करते हैं, आत्मा को देखकर नहीं। आत्मा न वर्ण जानती है, न जाति, न भाषा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह योगी के चरणों में गिर गया और बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। आपने मुझे सच्चे ज्ञान का परिचय कराया। कथा का सार, उस दिन से ब्राह्मण श्रीधर ने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे समदर्शी योगी के शिष्य बन गए। उन्होंने सीखा कि ब्राह्मण तत्व केवल जन्म से नहीं बल्कि समता और करुणा से प्राप्त होता है। इस कथा से शिक्षा, सच्चा ज्ञान वही है जो भेदभाव मिटाए और समता दिखाए, यानी कि सिखाए। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का अंश है। जाति, रूप, शरीर तो केवल बाहरी वस्त्र है। विनय, विनम्रता ज्ञान से भी ऊंचा गुण है। जो कुत्ते और ब्राह्मण में अंतर न करे वही सच्चा ज्ञानी है। हरि ओम तत्सत। यानी कि हे मित्रों, अगर आपको यहाँ पर ये श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5 या संन्यास योग श्लोक नंबर 18 का अगर श्लोक समझ में आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, फ्रेंडों के साथ, रिलेशन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। हरे कृष्णा।